हेलो, मैथ विद सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं। प्रॉफिट लॉस का प्रत्येक दिन एक टाइप हम आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। प्रॉफिट लॉस एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिसमें कम से कम पूरे टाइप अगर मिला दिए जाएं तो 40 से 50 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें टाइप बाय टाइप आपको हम कराते जा रहे हैं। एक टाइप समझाते हैं, उस पर आपको 3 या 4 क्वेश्चन करा देते हैं ताकि आपको उस टाइप के क्वेश्चन में परेशानी ना हो। और टाइप को हम बेसिक भी बताते हैं और उसका आसान तरीका क्या हो सकता है ये भी आपको हम सिखाते हैं। क्योंकि दोनों ही बहुत ज़रूरी है। सिर्फ बेसिक से न एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है और न ही सिर्फ ट्रिक से हो सकता है। एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए हम लोग को दोनों ही चीज़ सीखना होगा, बेसिक भी सीखना होगा और उसका आसान तरीका भी सीखना होगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर आप लोग देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए आज का टाइप हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एक दुकानदार 136 वस्तुओं को 2200 रुपये में खरीदता है। वह उसका 4/9 भाग 30% हानि पर बेच देता है। वह शेष वस्तु को कितना प्रतिशत लाभ पर बेचे कि कुल पर उसे ना हानि हो और ना ही लाभ हो। ठीक है, तो देखिए इसको भी हम लोग फ्रैक्शन मेथड से भी बना सकते हैं। आपको हम समझाए थे, फ्रैक्शन मेथड का वीडियो हम एक डाले हुए हैं प्रॉफिट लॉस में। 2/3 भाग 1/2 भाग कैसे हम लोग बनाते हैं वो चीज़ हम आपको बताए हुए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग 3 तरीके से बना सकते हैं। एक तो फ्रैक्शन वाले मेथड से भी बना सकते हैं, दूसरा तरीका समझाने का प्रयास करते हैं और तीसरा इसका जो हम लोग का बेसिक होता है। तो बेसिक क्या होता है, तो देखिए पहले 136 वस्तु 2200 रुपये में ख़रीदा है तो एक वस्तु का हम लोग सीपी निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 2200/136। अब कहता है कि इसका 4/9 भाग, तो 136 का 4/9 भाग निकालेंगे, उसको 30% हानि पर बेचेंगे, फिर शेष वस्तु निकालेंगे, टोटल सीपी टोटल एसपी के बराबर करेंगे, तब जाके हमको पता चलेगा कि शेष भाग को कितने % प्रॉफिट या लॉस पर बेचा जाए। ठीक है, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए, कैलकुलेटिव भी होगा। कैलकुलेशन 2 बार करना होगा, एक तो हर जगह पे सीपी निकालना होगा और फिर वस्तु भी है फ्रैक्शनल पार्ट में तो वस्तु भी निकालना पड़ेगा। तो इसका 2 तरीका होता है। एक तरीका जो आपको हम पहले सिखा चुके हैं, 4/9 भाग है। 4/9 भाग कै % हानि पर, तो ये 30% हानि पर। ठीक है, 30% हानि पर। तो बताए थे कि जब हानि होगा तो माइनस कीजिएगा और जब लाभ होगा तो क्या कीजिएगा, प्लस कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए, ये 3 से काट दीजिए, 3 तिहाई 9, 10 तिहाई 30, यानी ये हो गया -40/3। अब देखिए टोटल वस्तु जब होगा फ्रैक्शन में तो टोटल को हम लोग 1 मानते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट है। तो अब कहता है कि 4/9 हम लोग खर्च कर दिए, 4/9 का काम कर लिए। 4/9 कहने का मतलब क्या हुआ कि टोटल अगर 9 पार्ट है तो 9 पार्ट में से 4 पार्ट का काम हो चुका, बचा कै पार्ट, 5 पार्ट। तो 5/9, 5 पार्ट कितना में बच रहा है, 9 में बच रहा है। और कह रहा है कि वह शेष वस्तु को कितना प्रतिशत लाभ पर बेचे, ये हमको नहीं पता है तो इसको x मान लेते हैं, ताकि कहता है कि यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस होना चाहिए, यानी यहाँ पर 0 आना चाहिए। फाइनल रिजल्ट क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पे हमको क्या वैल्यू आए कि ये निगेटिव आ जाए, तो सॉरी 0 आ जाए। तो अगर ये माइनस में 40/3 है, इसका मतलब कि यहाँ पे प्लस में 40/3 आना चाहिए। क्योंकि 40/3 में से 40/3 खत्म घट जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, यानी 5x/9 बराबर 40 कितना हो गया 3, 3 तिहाई 9, 8 × 40, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 24%। और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, कैसे 24% आया, तो देखिए क्या बताया कि 4/9 भाग 30% हानि पर बेचा माइनस में, इसको सॉल्व किया आया -40/3। शेष भाग कितना बचा 5/9, इसको कितना % प्रॉफिट पर बेचना है, ताकि फाइनल में यहाँ पर फाइनल रिजल्ट होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब क्या हो, यहाँ पर फाइनल रिजल्ट 0 होना चाहिए।
तो यहाँ देख रहे हैं कि अगर -40/3 है तो इसका मतलब कि यहाँ +40/3 होगा। क्यों? क्योंकि +40/3 में से -40/3 घटा देंगे, क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लिए, आ गया 24%। अगर ये भी आपको नहीं समझ में आया तो एक और इसका बहुत ही आसान तरीका, ये देखिए 4/9। 4/9 का मतलब क्या होता है? 4/9 का मतलब क्या हो? टोटल 9 में से 4 का काम हो चुका, तो 4 का काम हो चुका। 4 लड्डू इधर लगा दीजिए, तो इधर क्या लड्डू बचा? 5 लड्डू बचा कि नहीं बचा? बताइए। अब इधर क्या % हानि हो रहा है? इधर हमको 30% का क्या हो रहा है? हानि हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 30% का क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि 30% का अगर इसको हानि पर बेच रहे हैं तो क्या गो है? 4 गो है। तो 30 चौके कितना हो गया? 120। तो इधर कहता है कि कितना में इसको हम बेचें ताकि फाइनल रिजल्ट क्या हो जाए? 0 हो जाए, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो अगर इधर -120 आ रहा है, इसका मतलब इधर +120 आना होगा कि नहीं होगा? बात समझ रहे हैं? इधर कितना आया? -120। तो इसका मतलब इधर 100 + 20 होना चाहिए, ताकि 120 में से 120 चला जाएगा, क्या बचेगा? 0 बचेगा। अब इधर 120 लाना है कै गो? देख लीजिए कै गो है? 5 गो। तो 5 में कितना से गुना करेंगे कि 120 आ जाएगा? तो 24 से गुना कर देंगे। 24 × 5 = 120 होता है कि नहीं होता है? होता है। तो हमारा यही आ गया 24%। यही इस सवाल का आंसर है। बात समझ में आया? नहीं आया? चलिए देखिए फिर से समझा रहे हैं। 4/9। 4/9 कहने का मतलब क्या हुआ? टोटल 9 वस्तु है, 9 वस्तु में से 4 वस्तु बेच दिया, 9 वस्तु में से 4 वस्तु बेच दिया। इधर बचा कै गो? 5 गो। ये 4 वस्तु जो बेच रहा है वो 30% हानि पर। तो एक पर अगर 30% का हानि हो गया तो 4 गो पर कितना हो गया? 120% का हानि हो गया। अब कहता है कि शेष जो बचा है उसको कितने % लाभ पर बेचे कि नो प्रॉफिट नो लॉस हो, कुल पर उसे टोटल पर न ही लाभ हो और न ही हानि हो। तो इधर 120 का अगर हानि हो रहा है तो इसको बराबर 0 करने के लिए क्या करेंगे? इधर 120 प्रॉफिट हमको कमाना होगा, तबे ना होगा। 120 में से 120 चला जाएगा, 0 बचेगा। तो इधर 120% का हमको प्रॉफिट अर्न करना होगा। और कै वस्तु बच रहा है? 5 वस्तु बच रहा है। तो पांचों वस्तु पर हमको 120% का प्रॉफिट अर्न करना है। तो एक वस्तु पर कितना करेंगे? तो 24 × 5, 24 × 5 = 120। या अगर आपको टेबल नहीं याद है तो इसको 5 से डिवाइड करा दीजिएगा। इसको क्या कीजिएगा आप? 5 से यहाँ पे डिवाइड करा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये 5 वस्तु है। डिवाइड करा दीजिएगा, आ जाएगा 24%। और यही सवाल का आंसर है। उम्मीद करते हैं अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए इसका दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जितना भी हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन इस टाइप के एसएससी, बैंक और रेलवे में पूछे जाते हैं। ठीक है, आसान टाइप हम आपको नहीं करा रहे हैं। जितने क्वेश्चन है आप क्वेश्चन देख के खुद समझ सकते हैं कि कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और आप इसको प्रोसेस से बना के देख लीजिए आपको कितना समय लगता है, और जो हम तरीका सिखा रहे हैं उससे आप देख लीजिए कि आपको कितना समय लगता है। अंतर आपको अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, कहता है कि एक दुकानदार 924 वस्तुओं को 1800 रुपये में खरीदता है। किसी कारणवश 2/7 भाग नष्ट हो जाता है और वह 60% भाग को 40% लाभ पर बेचता है। वह शेष वस्तुओं को कितने % लाभ या हानि पर बेचे कि उसे न लाभ हो और न हानि हो। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है लेकिन सॉल्यूशन उतने ही आसान है। कहता है कि देखिए 2/7 भाग तो क्या हो गया? ये नष्ट हो गया, खराब हो गया। अब कहता है 60%। 60% का मतलब क्या होता है? 3/5। ये तो समझ रहे होंगे 3/5 कैसे आया? 60/100 कट के 3/5 यानी 2/7 भाग और यहाँ 3/5 भाग। अब यहाँ ना तो टोटल वस्तु को हम 7 कर सकते हैं और ना तो टोटल को 5 कर सकते हैं। तो ऐसा कर लेते हैं कि टोटल को 7 × 5 कितना 35 बना देते हैं। तो 35 का ये हो गया 2/7 भाग और ये 35 का हो गया 3/5 भाग। तो यहाँ कितना हो गया? 7 × 5 = 35, यानी यहाँ पर 10 वस्तु ये बेच दिया। अब यहाँ देखिए 21 वस्तु यहाँ पर रहा, तो 21 और 10 31। टोटल वस्तु हम कितना बनाए हुए हैं? 35। बचा कितना? 21 और 10 31, बचा कितना? 4।
बात समझ रहे हैं कहाँ से आया, क्या समझा रहे हैं हम आपको। अब यहाँ पर न हम बोले कि न तो ये टोटल वस्तु को हम 7 भाग मान सकते हैं और न 5 भाग मान सकते हैं, तो ऐसा कर लेते हैं कि जो दोनों से कट जाए, तो 7 और 5 से कटने वाला 35 है, ठीक है। तो टोटल वस्तु हम मान लिए 35, तो 35 का 2/7 निकाले तो यहाँ आ गया 10, 35 का 3/5 निकाले आ गया 21। तो 35 में से 21 और 10 तो हमको मिल चुका, बचा कितना 4। अब ये कहता है कि ये जो भाग है ये पूर्णतः नष्ट हो गया है, 10 भाग उसका क्या हो गया है, नष्ट हो गया है। तो नष्ट जब हो गया तो यहाँ तो जो भी हम कैपिटल लगाए थे वो सारा मेरा क्या हो गया, जो जितना में हम वो खरीदे थे वो सारा मेरा पूंजी क्या हो गया, डूब गया। यानी 100% यहाँ लॉस में मेरा जा रहा है, क्या जा रहा है, 100% का लॉस जा रहा है। तो ये टोटल हो गया कितना, 100 से मल्टीप्लाई करिए तो 1000। अब कहता है कि 60% भाग को 40% लाभ पर बेचता है, इसको कितना लाभ पर बेचता है, 40%। तो 40% पर बेचा तो 8184 840 प्लस में आया है अभी। और हमको कहता है कि शेष भाग को इस तरह से बेचना है कि टोटल पर ना प्रॉफिट हो और ना लॉस हो। तो यहाँ देख रहे हैं कि 1000 का हमको लॉस दिखाई दे रहा है, यहाँ 840 प्रॉफिट में आया है। तो यहाँ कितना और जोड़ दें कि 1000 हो जाए। तो देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर मेरा अगर 160 आ जाए तो 840 और 160 मिलकर कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इधर 1000 माइनस में है, इधर 1000 प्लस में है, 1000 माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 वस्तु है और हमको 160% गेन करना है। तो कितना में इसको प्रॉफिट में बेचना होगा कि लॉस में, तो प्रॉफिट में बेचना होगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव है, निगेटिव तो ऑलरेडी मेरा 1000 आ चुका है। अब इसको हमको निगेटिव को खत्म करना है, माइनस प्लस खत्म करके 0 ले आना है ताकि हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस हो। तो यहाँ 1000 है, अब ये 840 प्लस में है, तो 840 में कितना और ऐड कर देंगे कि 1000 हो जाएगा। तो 840 में 160 और जोड़ देंगे तो 1000 हो जाएगा। तो 840 ये हो गया 160, यानी दोनों मिलकर कितने हो गए, 1000। तो 1000 में से 1000 चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए यहाँ पर ये हमारे पास 4 वस्तु ही बच रहा है। इधर तो 31 का काम हो चुका है, 10 को बर्बाद हो गया, 21 को हम लोग बेच चुके 40% प्रॉफिट पर। अभी 4 वस्तु बचा है, तो 4 वस्तु से हमको कितना प्राप्त करना है, 160। तो एक वस्तु पर कितना होगा, तो 40, कितना 40, 40 चौके 160। या 40 नहीं समझ में आ रहा है तो 160 प्राप्त करना है, कै वस्तु पर, 4 वस्तु पर। तो डिवाइड करा दीजिए, कितना आ जाएगा 40, और यही हमारा आंसर हो गया, कै परसेंट, 40%। समझ गए। तो इससे आसान इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। आप स्वयं घर में करके देख लीजिएगा, और ऐसा नहीं कि ये हम अपने तरफ से क्वेश्चन करा रहे हैं। इस टाइप के आप क्वेश्चन देखिएगा, बैंक में भी पूछा जाता है, बैंक पीओ के सेट में देखिएगा, एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। रेलवे में भी पूछा गया है। रेलवे देखिए, रेलवे एनटीपीसी से टफ क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा जाता है। आप देख लीजिएगा, ग्रुप डी में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो प्रीवियस पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप बना लेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में भी आने लगेगा, प्लस बड़े बड़े क्वेश्चन देख के जो आपके मन में डर या भय प्राप्त उत्पन्न हो जाता है वो चीज़ आपका नहीं होगा, और वो डर भी क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन कंसेप्ट समझना होगा। कंसेप्ट इसका यही है कि जहाँ भी फ्रैक्शनल पार्ट में बेचे तो हम अपने ट्रेडिशनल तरीका से नहीं बना के, अब देखिए हम लोग बेसिक से चलेंगे तो 924 वस्तु का है 1800, तो एक वस्तु का सीपी निकालेंगे, फिर 924 वस्तु का 2/7 करेंगे तो वस्तु यहाँ पर निकलेगा, और उतना का सीपी निकालेंगे, वो ख़त्म हो गया। फिर अब उसका 60% निकालेंगे, 924 का 60% निकालेंगे, अब उसको 40% लाभ पर बेचेंगे, पुनः शेष वस्तु निकालेंगे। तो देख रहे हैं कितना काम करना पड़ेगा ये क्वेश्चन बनाने में। आप अगर इसको प्रोसेस से बनाते हैं तो कम से कम 5 मिनट आपका समय जाएगा। ठीक है, लेकिन आप हमारे तरीका से बनाइए, देखिए मिनट नहीं सेकंड में ही बन जाएगा। तो आइए एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। आपको लग रहा होगा कि बार बार सर अंत में बताते हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस हो, क्या प्रॉफिट टोटल पर हो सकता है या लॉस हो सकता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए, बनाने का तरीका आपके पास सेम होगा दोस्तों। देखिए, उसी पर ये क्वेश्चन है, कहता है एक दुकानदार 135 वस्तुओं को 1500 रुपये में खरीदता है, वह 20% वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचता है, शेष वस्तुओं का 3/4 भाग 5% हानि पर बेचता है। अब वह शेष वस्तुओं को कितने % लाभ या हानि पर बेचे कि उसे कुल
8% का प्रॉफिट हो, ठीक है। टोटल पर ओवरऑल उसको 8% प्रॉफिट होना चाहिए। अब देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। प्रोसेस तो आपका वही रहेगा जो आपको बता रहे हैं कि प्रोसेस से आप बनाइएगा, तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने में 5 मिनट 4 मिनट 5 मिनट आपको लगना ही लगना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पहले 20% बोला है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, यानी 5 वस्तु में 1 वस्तु। तो अगर 5 वस्तु में 1 वस्तु ले लिए तो चलिए 1 वस्तु हम यहाँ ले लिए। अब बचा कितना, 4। 4 का कहता है 3/4, तो 4 का 3/4 का मतलब फिर कट के आ जाएगा 3। 4 का 3/4 कीजिएगा तो 4 से 4 कैंसिल होगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 5 वस्तु में से 4 वस्तु का काम हो चुका, बचा कै वस्तु, 1 वस्तु, ठीक है। यानी टोटल हम क्या मान लिए, 5 वस्तु। 5 में 1 पहले काम हुआ, फिर कहता है कि जो शेष बचा तो 4 वस्तु बचा। 4 का 3/4 तो 3 बच गया। अब 5 वस्तु में से 3 यहाँ हम लोग काम कर लिए, 1 यहाँ कर लिए, तो बचा कितना, 1 यहाँ पर बचा। अब कहता है कि 20% को 25% प्रॉफिट पर, ये प्रॉफिट पर बेच रहा है। 5% लॉस पर, तो ये -5 हो गया। अब शेष को कितना पर बेचे कि उसको ओवरऑल 8% का प्रॉफिट हो। तो टोटल 5 वस्तु है, अब 5 पर 8% का प्रॉफिट होना चाहिए, यानी ओवरऑल कै % का प्रॉफिट होना चाहिए, 40% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो चलिए आइए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पे तो 25 आ गया, 25 एकम 25, यहाँ पर कितना हो गया, -15। तो 25 में से -15, 25 में से 15 चला गया, कितना बचा, 10। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमको 30 लाना होगा कि नहीं लाना होगा, तब न 30 और 10 कितना हो जाएगा, 40। ओवरऑल 40% का प्रॉफिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्या हम समझा रहे हैं आपको कि टोटल 5 वस्तु मानेंगे। 5 ही क्यों मानेंगे, तो देखिए 20% का मतलब 1/5। 1/5 में से 5 में से 1 वस्तु ले लिए, तो हमारा अब बचा क्या वस्तु, 4 वस्तु। और 4 का कह रहा है 3/4, तो 4 का 3/4 निकालेंगे तो देखिए यहाँ 3 वस्तु मिल गया। तो टोटल 5 वस्तु माने, 5 में से 1 का काम यहाँ, 3 का काम यहाँ, तो अब 1 बच गया यहाँ। पहला ये जो है इसको 25% प्रॉफिट पर, दूसरा पार्ट का कहता है कि 5% लॉस पर, तीसरा को कितना पर बेचना है यही हमको निकालना है कि कितना % प्रॉफिट या लॉस पर बेचे, ताकि ओवरऑल पर 8% का प्रॉफिट हो। तो ओवरऑल यानी टोटल 5 वस्तु है, 8% का प्रॉफिट, यानी ओवरऑल हमको 40% लाना है। तो यहाँ देखिए ये 25% हो गया, ये 25% है, ये 15% है, ठीक है। तो 25 में से 15 घट जाएगा क्योंकि ये माइनस है, तो कितना बचेगा, 10। और यहाँ 30 लाना होगा, तब ना 10 और 30 मिलकर कितना हो जाएगा, 40। यानी कि लेफ्ट भाग को हमको कै % प्रॉफिट पर बेचना होगा, 30% प्रॉफिट पर बेचना होगा। और यही इस सवाल का आंसर है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान से देखिएगा, आपको ये बात समझ में आ जाएगा। एक बार में समझ में नहीं आए, 1 बार 2 बार इस वीडियो को देखिएगा, आपको बात अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फिर इस पर आप 2-4 क्वेश्चन और घर में बना लीजिएगा, तो ये टाइप आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अगले टाइप का क्वेश्चन अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।